डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। किसी सुगनचिड़ी के गहरे नाद को सुने बरसों हो गए विराम। एक लंबा अंतराल बिना रेत को गले लगाए ज्यों का त्यों बीत गया विराम। यादें रह रह कर जेहन को कचोटती हैं और मैं मन मसोस कर रह जाता हूँ विराम। आंखें मूंदता हूँ तो आखातीज का खींचा और फुलके पसर जाते हैं विराम। जी करता है लौट चलूं कोमा, दूर कोमा बहुत दूर विराम। फिर सोचने लगता हूँ कि सपने सिर्फ सपने होते हैं कोमा, वे हकीकत नहीं होते विराम। नींद से भरी अलसाई आंखों से दुनिया देखने का प्रयास करता हूँ कोमा, किंतु दुनिया दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है विराम। पैरा साफे से सलवटों में बचाकर रखी गई इज्जत वही है कोमा, किंतु अब साफे की रौनक न रही विराम। चैन की दुकान मानो इस सृष्टि में नहीं हो विराम, वो बहुत दूर तक पसरी हुई दिखती है विराम। शाम का बखत होते ही हरजस शुरू हो जाते हैं विराम, हरि के गुणगान करते हरजस विराम। एक स्वर पनपता है कोमा, धीरे धीरे घुल सा जाता है विराम। मन में आता है कि इसे हमेशा के लिए कैद करके रख लूं विराम, किंतु कुछ चीजें सोची जाती हैं कोमा, होती कभी नहीं विराम। सुनते सुनते ही कब लोक परलोक हो जाता है कोमा, ये बातें लिखी न जा सकती हैं कोमा, बल्कि ये सारी बातें तो अनुभव करने की हैं कोमा, गहरी समझ और संवेदना की है विराम। पैरा मैंने कमर में एक छोटा सा बर्तन बांध रखा है विराम, कंधे पर पानी से भिगोई हुई बोतल है विराम। कुछ एक लोगों के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ विराम, वे लोग मुझसे जलते ही तो होंगे कोमा, जिनके हिस्से गहरी रेत न आई कोमा, दूर तक पसरी पगडंडियां जिनसे हमेशा दूर ही रहे विराम। रावण हत्ते और अलगोजे की लोक धुने कोमा, जिनके लिए केवल कल्पना ही रही विराम। कबीर के भजनों पर तंबूरे की खनक पर थिरकते लोग केवल कल्पना बनकर रह गए विराम, जो लोग कभी रेत का सुख भोग ही न पाए विराम। सुदूर तक फैली रेत पर शामों में बैठकर जो लोग कभी खुले आसमान को निहार ही न सके विराम, आंख खुलते ही सपनों का संसार विलुप्त सा हो जाता है कोमा। दूर एक मोर दिखता है कोमा, जो बरखा के स्वागत को उत्सुक खड़ा है विराम, नाचता हुआ सा कोमा, गाता हुआ सा विराम। पैरा अंधेर नगरी में भिखारियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी विराम। यह समाचार जब महाराजा चौपट प्रसाद को मिला तो वे सोच में पड़ गए विराम। क्या इस वृद्धि को विकास माना जाए प्रश्नवाचक, इसका राज्य की साख पर क्या प्रभाव पड़ेगा प्रश्नवाचक। उनके जेहन में इस तरह के सवाल उठ रहे थे कोमा, लेकिन वे कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पाए विराम। उन्होंने अपने विश्वस्त मंत्रियों को चर्चा के लिए बुलाया और समस्या उनके सामने रखी विराम। एक मंत्री ने कहा कि देश का सच में विकास हो रहा है विराम, लोगों में दान देने की शक्ति बढ़ रही है कोमा, तभी तो भिखारियों की संख्या बढ़ रही है विराम। दूसरे मंत्री ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि यह वाकई देश की समृद्धि की निशानी है विराम। शेष मंत्रियों ने भी इसी तरह की बातें कही कोमा, लेकिन महाराजा संतुष्ट नहीं हुए विराम। आखिर इस मसले पर मंत्रियों का एक समूह गठित किया गया और उसका अध्यक्ष महाराजा के सबसे विश्वस्त मंत्री कुटिल देव को बनाया गया विराम। इसके तुरंत बाद खुफिया विभाग को सक्रिय किया गया विराम। पैरा कुछ दिनों बाद मंत्री समूह को खुफिया विभाग की रिपोर्ट मिल गई विराम।
बताया गया था कि महाराजा की गलत नीतियों और कोरोना के कारण फैली बेरोजगारी के चलते उच्च शिक्षित भी भिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बना रहे हैं विराम। कभी नौकरी देने वाले व्यापारी भी भिखारियों की कतार में लग रहे हैं विराम। रिपोर्ट पढ़कर मंत्री कुटिल देव चिंतित हो गया विराम। रिपोर्ट यदि सार्वजनिक हो गई तो महाराजा की साख पर बट्टा लग सकता था और विरोधी हावी हो सकते थे इसलिए रिपोर्ट को गोपनीय लॉकर में रखकर मंत्री कुटिल देव शयन कक्ष में चला गया विराम। वह महाराजा की विफलता को भी सफलता में तब्दील करने में माहिर था लेकिन इस बार मामला कुछ जटिल नजर आ रहा था विराम। इस मसले पर सोचते सोचते मंत्री को नींद आ गई विराम पैरा। जैसे ही सुबह मंत्री कुटिलदेव की आंख खुली उसके दिमाग की बत्ती जल गई विराम। वह मुस्कुराया और नहा धोकर महाराजा के महल में पहुंच गया विराम। सुबह सुबह अपने विश्वस्त मंत्री को देखकर महाराजा के मस्तक पर चिंता की लकीरें उभर आई विराम। महाराजा बोले इतनी जल्दी कैसे आना हुआ कुटिल देव प्रश्नवाचक। राज्य की जनता ने विद्रोह तो नहीं कर दिया प्रश्नवाचक। मंत्री ने उत्साहपूर्वक कहा महाराजा की जय हो विराम। जनता तो इस काबिल रही ही नहीं विराम। हर वर्ग की समस्याएं इतनी बढ़ा दी गई है कि उसे कुछ और सोचने की फुर्सत ही नहीं है विराम। महाराजा कुछ संतुष्ट नजर आए विराम। मंत्री ने आगे कहा महाराजा आपके राज में भिखारियों की संख्या बढ़ रही है। इससे अंधेर नगरी का पूरे विश्व में नाम हो रहा है विराम। असल में जनता का झुकाव धर्म की तरफ बढ़ गया है विराम। वह पैसे को हाथ का मैल मानने लगी है इसलिए ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जिन्होंने भिक्षा से ही जीवन यापन करने का व्रत ले लिया है विराम। मंत्री की बात सुन महाराजा के चेहरे पर शांति के भाव नजर आए लेकिन फिर वे बेचैन हो गए और बोले यह तो अच्छी बात है कि लोगों का धर्म के प्रति रुझान बढ़ रहा है लेकिन लोग कमाएंगे नहीं तो अपना खजाना कैसे भरेगा विराम पैरा। मंत्री बोला महाराज की जय हो विराम। देश के विकास में भिखारियों का योगदान भी होना चाहिए इसलिए भिक्षा के लिए लाइसेंस जारी किए जाने चाहिए और वे जिस क्षेत्र में भीख मांगते हैं वहाँ की समृद्धि के आधार पर हर वर्ष भिखारियों से टैक्स भी लिया जाना चाहिए विराम। इससे वे धर्म के साथ देश की सेवा करने में भी सक्षम होंगे और अपने लिए स्वर्ग में स्थान सुरक्षित कर लेंगे विराम। मंत्री की बात सुनकर महाराजा खुश हुए और उसे पास में रखी हीरे की पोटली देकर कहा तुम वाकई प्रतिभा संपन्न हो विराम। देश को तुम्हारी जैसी प्रतिभाओं की बहुत ज़रूरत है विराम। मंत्री ने महाराजा का अभिवादन किया और घर लौट गया विराम। दूसरे दिन भिखारियों पर टैक्स लगाने की घोषणा कर दी गई विराम। महाराजा के इस कदम की सर्वत्र भूरी भूरी प्रशंसा हो रही थी विराम। लोगों में चर्चा थी कि महाराज चौपट प्रसाद सबका ध्यान रखते हैं इसीलिए महाराजा ने देश के विकास में भिखारियों की भूमिका भी सुनिश्चित कर दी है विराम। पूरी अंधेर नगरी महाराजा के जयकारों से गूंज रही थी विराम समाप्त।